क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 3.6 सॉल्व करना है बाय मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। मैट्रिक्स इन्वर्जन के लिए क्या चाहिए, एक्स और वाई के जो कोफिशिएंट्स होंगे उनका एक मैट्रिक्स बना लें। एक्स का कोफिशिएंट 2 है, वाई का कोफिशिएंट 5, एक्स का कोफिशिएंट 4, वाई का कोफिशिएंट -3। इन सब का आपने क्या बना लिया, एक मैट्रिक्स। और ये एक्स वाई जो है वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे, एक्स एंड वाई इक्वल टू, जो इक्वल के दूसरी साइड पे इसका अलग से एक मैट्रिक्स बना लें और अब इनको नाम दे दें। इस पूरे मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं ए का, इस पूरे मैट्रिक्स को नाम दे देते हैं एक्स का और इस पूरे मैट्रिक्स को बी का। सो ये इक्वेशन बन गई ए एक्स इक्वल टू बी। अब एक्स को यहीं पे रखेंगे, ए को जब आप दूसरी साइड पे ले जाएंगे ये इन्वर्स हो जाएगा, एक्स इक्वल टू ए इन्वर्स बी। ये आपकी बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसको कहते हैं मैट्रिक्स इन्वर्जन इक्वेशन। ठीक है, अब इसमें आपने सॉल्व करना है। कैसे करना है, एक्स की जगह पे तो आपको पता है एक्स वाई आ जाएगा, बी की जगह पर आपका बी का मैट्रिक्स आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आ गया है अब ए इन्वर्स। तो ए इन्वर्स तो नहीं है आपके पास, ए है, तो इस ए की मदद से आप क्या निकालेंगे, ए इन्वर्स। उसके लिए पहले चाहिए आपको ए का डिटर्मिनेंट। ए जो है लिखें, इसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। 2 3 -6 -5 4 20। सो ए का जो डिटर्मिनेंट आपके पास आया -26। इसके लिए आपको एडजॉइंट ऑफ ए चाहिए। एडजॉइंट ऑफ ए कैसे निकलता है, -3 और 2 की जगह चेंज करने से और इन दोनों का साइन चेंज करने से। आपके पास एडजॉइंट भी आ गया। अब आप लेंगे इनवर्स। ए इनवर्स आपके पास क्या है, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सो अब लिखें ए इनवर्स की जगह आप एडजॉइंट ऑफ ए लिखें। एडजॉइंट ऑफ ए आपके पास आ रहा है -3 -5 -4 2 ओवर ए डिटर्मिनेंट है आपके पास -26। अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। अब हम इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं, विच इज़ x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह पे आप x फिलहाल लगाएंगे, ए इनवर्स की जगह पे उसकी वैल्यू, इसको आप लिख सकते हैं -1/26। इसको थोड़ा सा अलग करके लिख सकते हैं -3 -5 -4 2 और b की जगह पर b का मैट्रिक्स 19 -1। अब आप क्या करेंगे, पहली रो पहला कॉलम मल्टीप्लाई करेंगे, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, पहला एलिमेंट पहले से 19 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आपके पास आ जाएगा 19 × 3 57। सो x इज इक्वल टू -1/26 -3 को 19 से मल्टीप्लाई किया -57, नफ़ी नफ़ी प्लस हो गया 5 1 5, -4 को 19 से मल्टीप्लाई करें, ये आपके पास आ जाएगा 76 -76, 2 1 -2। x इज इक्वल टू -1/26, 7 -5 2 -52 और ये बन जाएगा -78। ये -126 इससे भी मल्टीप्लाई होगा और इससे भी -1/26 मल्टीप्लाई -52 और -1/26 मल्टीप्लाई -78। माइनस माइनस प्लस 26 2 52, 26 3 78। एक्स की जगह पे एक्स का मैट्रिक्स विच वाज एक्स एंड वाई इक्वल टू 2 3। these are the equivalent matrices। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकेंड एलिमेंट सेकेंड के इक्वल। सो x इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3 इज द सोल्यूशन सेट। सेकेंड पार्ट स्टार्ट करेंगे।
अल्फ़ाबेट्स का अलग से बनाएंगे और कोफिशिएंट्स का अलग से मैट्रिक्स बनाएंगे। एक्स का कोफिशिएंट 3, वाई का 2, फिर 5, वाई का -1। इन एक्स वाई को वर्टिकल फॉर्म में लिखेंगे। इक्वल की दूसरी साइड पे अलग से मैट्रिक्स बना देंगे। इसको ए का नाम दे देंगे, इसको एक्स का और इसको बी का। एक्स इज इक्वल टू ए दूसरी साइड पे चला जाएगा तो ए इनवर्स बी हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं। अब आपके पास एक्स की वैल्यू है, बी की वैल्यू है, ए इनवर्स की वैल्यू नहीं है। ए इनवर्स की वैल्यू आप किस मैट्रिक्स से निकालेंगे? ए इनवर्स का फार्मूला आपके पास होता है एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सो आपके पास ए का मैट्रिक्स है, ये है। अब ए के मैट्रिक्स से आप उसका डिटर्मिनेंट निकाल लें। ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 3 1 ज़ा -3, 5 2 ज़ा 10, माइनस दरमियान में माइनस आएगा, -13 एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। सो ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए निकालेंगे। एडजॉइंट ऑफ ए आपका कैसे निकलता था? दोनों ए के जो ये वाले मैट्रिक्स है डायगोनल, इनकी जगह चेंज करेंगे और इन दोनों के साइन बटा मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट -13। अब पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। आपकी इक्वेशन 1 क्या है? x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब आप इसमें पुट करें, x की जगह पे अभी x ही लिखेंगे। ए इनवर्स की जगह पे -13 को साइड पे करके लिख सकते हैं -1/13। ए की जगह पे एडजॉइंट ऑफ ए की जगह पे ये वाला मैट्रिक्स आ गया और बी की जगह पर बी का मैट्रिक्स विच इज़ 7 16। अब आप क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे -1/13 एज इट इज़। फर्स्ट एलिमेंट से -7, 16 2 ज़ार -32, -5 को 7 से -35 और 3 को 16 से +48। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। x इज इक्वल टू -1/13 -39 13 +13 -1/13 दोनों को साथ मल्टीप्लाई होगा। 13 13 ज़ार -, +13 3 ज़ार 39। अब x के मैट्रिक्स की जगह एक्स वाई लगा दें जो कि उसके एलिमेंट हैं। यहाँ पर आपके पास बचा 3 और यहाँ बचा -1। सो सोल्यूशन सेट आपका जो बनेगा दैट इज़ इक्वल टू x इक्वल टू 3, y इज़ इक्वल टू -1। थर्ड पार्ट स्टार्ट करना है। कोफिशिएंट्स लिखेंगे, उनका मैट्रिक्स बनाएंगे। आपके पास यहाँ पर x का कोफिशिएंट देखें कुछ नहीं है तो यहाँ क्या होता है 1। y का कोफिशिएंट साइन के साथ ही उठाते हैं -2। x का कोफिशिएंट 2, y का कोफिशिएंट 7। सो ये एक आपका मैट्रिक्स बन गया और x और y को वर्टिकली लिखेंगे। इक्वल के दूसरी साइड पे 9 -4। इनको आप लिखते हैं, इस मैट्रिक्स को नाम दे दें a, इसको x इक्वल टू b। x इज इक्वल टू ए दूसरी साइड पर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। इसको आप कर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब आपको ए इनवर्स चाहिए। ए इनवर्स के लिए आपको एक ए डिटर्मिनेंट और एक एडजॉइंट ऑफ ए से आप पहले ए डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं। ये ए की वैल्यू क्या है? ये वाला मैट्रिक्स। सो ए डिटर्मिनेंट इक्वल टू 7 1 ज़ा 7, 2 2 ज़ा माइनस फॉर्मूले के लगाएंगे, फिर -4
7 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 4 11। तो ये डिटर्मिनेंट आपके पास क्या आ जाता है 11। एट जॉइंट ऑफ ए लिखेंगे। एट जॉइंट ऑफ ए में जो आपका ए मैट्रिक्स है इसकी जगह बदलेंगे और इन दोनों के साइन चेंज करेंगे। अब आप ए इन्वर्स का फॉर्मूला लिखें। ए इन्वर्स का फॉर्मूला आपके पास है एट जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट। सो ए इन्वर्स इज इक्वल टू adjoint of a 7 2 minus 2 1 over 11। अब आप इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन नंबर 1। आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है क्या, x इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह पे तो अभी x ऐसे ही आएगा, ए इनवर्स की जगह पे ये जो आपने वैल्यू निकाली थी इसका ये नीचे जो 11 है इसको आप साइड पे लिख सकते हैं 1/11 और आपका जो मैट्रिक्स है उसको ऐसे लिख सकते हैं b की जगह पर 9 एंड माइनस 4। अब आप x को ऐसे ही रहने दें 1/11। पहली रो पहला कॉलम 7 पहला एलिमेंट पहले से माइनस 4 2s आर 8 9 2s आर माइनस 18 माइनस 4 1s आर माइनस 4। अब आप आगे क्या करेंगे, अब आप सॉल्व कर लेंगे 63 माइनस 8। 63 में से आप 8 माइनस करें 5 55 माइनस 8 माइनस 18 माइनस 4 22 माइनस 22 1/11 इक्वल टू x। x इज इक्वल टू 1/11 दोनों से मल्टीप्लाई करें 11 5s आर 55 11 2s आर 22। x की जगह पे एक्स वाई जो आपके पास मैट्रिक्स गिवन था वो लिखेंगे इक्वल टू 5 माइनस 2। इक्वलेंट मैट्रिक्स हो गए, पहला एलिमेंट पहले के इक्वल दूसरा एलिमेंट दूसरे के इक्वल। सो x इक्वल टू 5 y इज इक्वल टू माइनस 2। ये आपका सोल्यूशन सेट बन गया। फोर्थ पार्ट स्टार्ट करेंगे। कोफिशिएंट का मैट्रिक्स बनाएंगे 3 2 1 माइनस 2 है। वेरिएबल का मैट्रिक्स बनाएंगे एक्स वाई इक्वल टू 2 माइनस 2। नेम रखेंगे कोफिशिएंट वाले का, जैसे हम ए रखते हैं एक्स इक्वल टू बी, एक्स इक्वल टू ए, दूसरी साइड जाके ए इनवर्स बी। ठीक है, अब आपने ए इनवर्स निकालना है। ए इनवर्स की वैल्यू आपके पास होती है एट जॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटर्मिनेंट। ए का डिटर्मिनेंट निकाल लेते हैं, आपके पास है 3 2 1 माइनस 2। इसका डिटर्मिनेंट निकालें -6 माइनस 2 माइनस 8। 3 2s आर माइनस 6 माइनस फॉर्मूले का लगेगा 2 1s आर 2 -6 माइनस 2 इक्वल टू -8। अब आप ए इनवर्स की वैल्यू लिखें। एट जॉइंट ऑफ ए लिखना पड़ेगा। एट जॉइंट ऑफ ए हम कैसे निकालते थे, -2 और 3 की वैल्यूज़ चेंज कर देंगे, जगह चेंज कर देंगे और इनके साइन ओवर ए का डिटर्मिनेंट विच इज़ इक्वल टू -8। अब आप क्या करेंगे, पुट द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्या थी, x इक्वल टू ए इनवर्स बी। x की जगह बेटा अभी x ही लिखेंगे, ए इनवर्स की जगह 1/-8 इसको लिख सकते हैं। मैट्रिक्स लगाएंगे -2 -2 -1 और 3। b की जगह पे 2 -2। अब आप -1/8 लिखेंगे। पहली जो आपकी लाइन है रो है उसको पहले
कॉलम से देंगे, -2 मल्टीप्लाई 2 -4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम फर्स्ट कॉलम, -2 1 ज़ा -2, -3 2 ज़ा 6, -1/8, 4 - 4 0 एंड -2 -6 इक्वल टू -8। एक्स को ऐसे ही रहने देंगे, -1/8 अंदर जाकर मल्टीप्लाई होगा 0 से भी, और -1/8 मल्टीप्लाई होगा -8 से भी। माइनस माइनस से 8 से कैंसिल हो जाएगा, एक्स की जगह पे आ जाएगा एक्स वाई, जो मैट्रिक्स था ऑलरेडी हमारा इक्वल टू -1/8 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा 0, और यहाँ पर आंसर हमारे पास क्या आएगा 1। सो एक्स की वैल्यू हमारे पास आ गई 0 और वाई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी +1। So 0 and 1 is the solution set.